दोस्तों खेती में जितनी ट्रैक्टर की ज़रूरत होती है उतनी ही ज़रूरत ट्रैक्टर के साथ लगने वाले उपकरणों की भी होती है। तो दोस्तों आज हम खेती में इस्तेमाल किए जाने वाले टॉप इम्प्लीमेंट्स यानी कि यंत्र कौन कौन से हैं जिनके बारे में जानेंगे। लेकिन जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। दोस्तों खेती के काम को आसान बनाने के लिए आज कई उपयोगी उपकरण बाजार में मिलते हैं और फसल के उत्पादन में अलग अलग समय पर अलग अलग उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो अपने वहाँ इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ टॉप उपकरणों के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं भूमि की तैयारी करने वाले उपकरणों के बारे में। तो भूमि की तैयारी करने में तो सबसे पहले तो है रोटावेटर। रोटावेटर बिजाई के लिए खेत की मिट्टी को भुरभुरी बनाने और खेत में बचे पिछली फसल के अवशेषों छोटे छोटे टुकड़ों को जड़ से खोदकर जमीन में दबाने और मिश्रित करने के लिए एक उपयुक्त मशीन है। इसमें 3 प्रकार के रोटावेटर होते हैं, जैसे कि ग्राउंड टिलर, मीडियम ड्यूटी रोटावेटर और हैवी ड्यूटी रोटावेटर। इनकी कीमत दोस्तों है 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की होती है। और अगला है प्लाऊ। प्लाऊ का उपयोग मिट्टी की खुदाई के लिए किया जाता है। इसमें खास पलटी प्लाऊ का उपयोग 3 पॉइंट लिंकेज पर लगा ट्रैक्टर के साथ किया जाता है। आमतौर पर भूमि की गहरी जुताई के लिए इसे उपयोग करते हैं। यह हैवी ड्यूटी ट्रैक्टरों के साथ काम करता है। हैरो के इस्तेमाल का उद्देश्य आमतौर पर क्लोट्स यानी कि मिट्टी की गांठ को तोड़ना होता है और मिट्टी का एक अच्छा ढांचा तैयार करना जो बीजों के इस्तेमाल के लिए उपयुक्त हो। खरपतवार को हटाने के लिए और बुआई के बाद बीज को ढकने के लिए हैरो का उपयोग किया जाता है। अब बात रही लैंड लेवलर और बकेट स्क्रैपर। बकेट स्क्रैपर एक ट्रैक्टर पर लगने वाला उपकरण है जिसका उपयोग असमान भूमि की कटाई रोकने और उसे समतल करने के लिए किया जाता है। ये भूमि को समान रूप से समतल करके मिट्टी के कटाव को कम करने में मदद करता है और पूरे क्षेत्र के लिए एक समान सिंचाई को सुनिश्चित करता है। कल्टीवेटर किसानों द्वारा जो है मृदा की उत्पादकता में सुधार लाने और खरपतवारों को नष्ट करने के उद्देश्य से हलचल करने के लिए कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। कल्टीवेटर एक माध्यमिक जुताई उपकरण है जो ट्रैक्टरों के पीटीओ से चलाया जाता है और ट्रैक्टर के विभिन्न एचपी रेंज के लिए अलग अलग आकार में कल्टीवेटर उपलब्ध होते हैं। अब बात रही दोस्तों बुआई के लिए कौन कौन से उपकरण हैं। तो सीड ड्रिल एक समान एक दूरी पर व्यवस्थित ढंग से बुआई करने के लिए सीड ड्रिल मशीन का उपयोग होता है और बीज के आकार की मात्रा को आप व्यवस्थित कर सकते हैं। इससे किसानों को अधिक उत्पादन भी मिलता है और बीज की भी बचत होती है। बाजार में दोस्तों महिंद्रा जैसी कंपनियां फर्टिलाइजर कम सीड ड्रिल जो है भी लाई हैं और जो एक साथ उर्वरक और बीज मिट्टी में डालती है। खास तरह की फसलों की बुआई के लिए कुछ खास सीड ड्रिल भी आती हैं। इसी आधार पर आलू की खेती के लिए पोटैटो प्लांटर नाम की मशीन भी आती है। कटाई के बाद के लिए उपकरण कौन कौन से हैं दोस्तों। तो सबसे पहला है थ्रेसर। ये मशीन डंठल और भूसी से बीज निकालने के काम आती है और इस मशीन में बीज को गिराने के लिए पौधे की पिटाई की जाती है और थ्रेसर को ट्रैक्टर के पीटीओ की मदद से चलाया जाता है और अलग अलग प्रकार के थ्रेसर के लिए अलग अलग एचपी की ज़रूरत होती है। हार्वेस्टर ट्रैक्टरों के साथ हार्वेस्टर किसानों को फसल की कटाई से लेकर अनाज निकालने तक का पूरा समाधान देता है। ट्रैक्टर के साथ कटाई के समय हार्वेस्टर पर लगाया जाता है और प्राइम मावर के रूप में कार्य करता है। ये सबसे उपयोगी और कीमती खेती उपकरण है। मल्चर ट्रैक्टर के साथ उपयोग किया जाने वाला एक ऐसा उपकरण है जो फसलों के अवशेषों को बारीकियों से काटने में काफ़ी मदद करता है। इस यंत्र की सबसे खास बात यह है कि मिट्टी की उर्वरता को भी बनाए रखने में मदद करता है और पर्यावरण की दृष्टि से फसल अवशेषों को जलाने की जगह उसके प्रबंधन का भी एक बेहतर विकल्प होता है। दोस्तों बाजार में ये मशीनें कई ब्रांडों में उपलब्ध हैं जिनमें कई बड़ी कंपनियों के अलावा अन्य छोटी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। इसीलिए इनको खरीदने से पहले किसानों को निर्णय करना पड़ता है कि आपको किस कंपनी का और कौन सी मशीन खरीदना है। ज़्यादातर मशीनें लाखों रुपए में आती हैं। हार्वेस्टर्स तो 20 लाख रुपए तक के महंगे होते हैं और थ्रेसर की कीमत जो है 3 लाख रुपए तक की होती है। रोटावेटर और मल्चर भी लाख रुपए तक के आते हैं। ऐसी कीमत के कारण किसान ये उपकरण खरीदने से बचते हैं। लेकिन आजकल सरकार द्वारा कई सारे उपकरणों की खरीद पर 50% तक की सब्सिडी मिलती है जिससे किसानों को फायदा हो सकता है। तो किसी भी मशीन पर सब्सिडी की जानकारी के लिए आप जो है जिले या ब्लॉक स्तर के कृषि कार्यालय पर जाकर संपर्क कर सकते हैं और वहां से वो मशीन सब्सिडी पाने की प्रक्रिया को समझ सकते हैं।
इसके अलावा अगर किसान चाहें तो जिस कंपनी का मशीन खरीद रहे हैं उस कंपनी के डीलर से संपर्क करके इसके विषय में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो रही खेती में कौन कौन से टॉप कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों, लाइक व शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।